बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाहि करीम की प्रॉब्लम डिफरेंशियल इक्वेशन के टेंजेंट्स एंड नॉर्मल चैप्टर से है। शो दैट द नॉर्मल एट एनी पॉइंट ऑफ द कर्व x इज इक्वल टू a cos थीटा प्लस a थीटा sin थीटा y इज इक्वल टू a sin थीटा माइनस a थीटा cos थीटा इज एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। तो सबसे पहले तो हमें नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड करना होगा, उसके बाद हमें ये शो करना होगा कि जो नॉर्मल है वो ओरिजिन से कांस्टेंट डिस्टेंस पर है। अब ये इक्वेशन ऑफ कर्व हमको दे रखा है वो पैरामीट्रिक फॉर्म में है, तो पहले हम इसको लिख देते हैं द इक्वेशन टू द कर्व या इक्वेशन ऑफ द कर्व ऑफ गिवन कर्व, इक्वेशन ऑफ द गिवन कर्व का इक्वेशन हमको दे रखा है पैरामीट्रिक फॉर्म में। x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, यहाँ पर थीटा पैरामीटर है, ए थीटा इंटू साइन थीटा, और y की वैल्यू दे रखी है ए साइन थीटा माइनस ए थीटा कॉस थीटा। और हमसे कहा जा रहा है एनी पॉइंट, जब एनी पॉइंट आ जाए तो यहाँ पर थीटा पॉइंट होता है, और थीटा पॉइंट जो है वो x और y की वैल्यू हम इसको ही कंसीडर करते हैं। तो थीटा पॉइंट जो होगा यानी जिसको हम x1 y1 से डिनोट करेंगे वो x और y की वैल्यू ही हो जाएगी। ये इक्वेशन ऑफ कर्व तो यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो गया। और जो थीटा पॉइंट होगा यानी जिस पॉइंट पर हमें नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड करेंगे वो x1 y1 की वैल्यू हो जाएगी a cos थीटा प्लस ए थीटा साइन थीटा। उसके बाद हम कॉमा लगा देंगे x की वैल्यू लिखने के बाद। y की वैल्यू लिखना है तो a साइन थीटा माइनस ए थीटा इंटू कॉस थीटा। अब पॉइंट के बाद हमें स्लोप की ज़रूरत होगी, और स्लोप मिलेगा हमको डी वाई ओवर डी एक्स से। और डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू को फाइंड करने के लिए पहले तो हमें देख रहे हैं कि एक्स और वाई दोनों की वैल्यू थीटा पर डिपेंड करती है, थीटा की फॉर्म में दे रखी है। तो एक्स को भी हम थीटा के रिस्पेक्ट में पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे, और वाई के रिस्पेक्ट में वाई को भी थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तब जाके हम डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू फाइंड कर पाएंगे। इसलिए हम एक्स को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो डी एक्स ओवर डी थीटा की वैल्यू हो जाएगी। एक्स की वैल्यू यहाँ पुट कर दें जो कि ए कॉस थीटा प्लस ए थीटा इंटू साइन थीटा है। अब यहाँ पर दो टर्म हैं, और यहाँ पर डिफ्रेंशिएट जिसको थीटा के रिस्पेक्ट में करना है, और डिफ्रेंशिएशन की हम यहाँ पर लीनियर प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए दोनों टर्म का अलग अलग डिफ्रेंशिएशन करेंगे। जो कांस्टेंट होंगे उनको तो हम बाहर लिख लेंगे, सिर्फ वेरिएबल यानी यहाँ पर कॉस थीटा का, और दूसरे टर्म में जो होगा हम डिफ्रेंशिएशन करना होगा थीटा इंटू साइन थीटा का। लीनियर प्रॉपर्टी का यूज़ कर दिया डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो ए बाहर किया, और कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन थीटा हो जाएगा प्लस ए इंटू इसको फर्स्ट फंक्शन इसको सेकंड फंक्शन मान लेंगे। फर्स्ट फंक्शन वैसा ही और सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, प्लस सेकंड फंक्शन को हम वैसे लिख देंगे और फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर लेंगे। तो इस तरीके से प्लस माइनस के इंटू माइनस ए इंटू साइन थीटा, और प्लस ए इंटू थीटा इंटू साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा हो जाएगा, प्लस साइन थीटा इंटू थीटा का जब थीटा का डिफरेंशिएशन करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में तो 1 आ जाएगा। इस ब्रैकेट को हम ओपन भी कर सकते हैं, तो वैल्यू आ जाएगी माइनस ए साइन थीटा प्लस ब्रैकेट ओपन करने पे ए का इसमें इंटू होगा ए थीटा इंटू कॉस थीटा मिलेगा, और ए का जब साइन में इंटू होगा तो ए साइन थीटा मिलेगा, जो माइनस ए साइन थीटा से कैंसिल हो जाएगा। इस तरीके से मेरे पास डी एक्स ओवर डी थीटा की वैल्यू मिल जाएगी जो कि ए थीटा इंटू कॉस थीटा है। अब हम डी वाई ओवर डी थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। इसके लिए हमें वाई को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना होगा। वाई की वैल्यू भी इक्वेशन नंबर 1 से देख के लिख देंगे, ए साइन थीटा माइनस का ए थीटा इंटू कॉस थीटा है। यहाँ पर दोबारा से डिफरेंशियल की लीनियर प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे, यानी दोनों टर्म का अलग अलग डिफरेंशिएशन करेंगे। जो कांस्टेंट होंगे वो इनको हम बाहर लिख लेंगे, और थीटा के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं साइन थीटा का डिफरेंशिएशन होगा, ए बाहर लिख लिया, और यहाँ पर भी डिफरेंशिएशन करना होगा ए थीटा कॉस थीटा का। ए तो हमने यहाँ बाहर ले ही दिया है, यहाँ पर थीटा है ये, और दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है, तो उनका अलग अलग डिफरेंशिएशन अगले स्टेप में करेंगे। जैसे यहाँ पर साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा हो जाएगा। ये वैल्यू जो चल रही है वो डी वाई ओवर डी थीटा की वैल्यू है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे
डी वाई ओवर डी थीटा इज इक्वल टू, और जो बाई की वैल्यू थी इसमें ए कांस्टेंट था यहाँ पर, और साइन थीटा का डिफ्रेंसिएशन कॉस थीटा हो गया, माइनस ए बाहर था, और थीटा और कॉस थीटा का डिफ्रेंसिएशन करना था, जो कि फर्स्ट और सेकंड फंक्शन मान के हम कर रहे हैं। तो फर्स्ट फंक्शन जो कि थीटा है उसको वैसे ही लिखेंगे, और सेकंड फंक्शन जो कि कॉस थीटा है उसका डिफ्रेंसिएशन करना होगा, प्लस आपके सेकंड फंक्शन को वैसे लिखेंगे यानी कॉस थीटा को, और फर्स्ट फंक्शन यानी थीटा माना तो इसका डिफ्रेंसिएशन। तो ये वैल्यू जो चल रही है वो डी वाई ओवर डी एक्स की है। तो ए कॉस थीटा माइनस ए इंटू थीटा इंटू कॉस थीटा की डिफरेंसेस हम लोग जानते हैं माइनस का साइन थीटा होता है, और प्लस कॉस थीटा और थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। तो ए कॉस थीटा, और यहाँ पर इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो माइनस माइनस का इंटू प्लस का ए हो जाएगा थीटा इंटू साइन थीटा, और इस माइनस ए का जब कॉस थीटा में इंटू हुआ तो माइनस ए कॉस थीटा मिलेगा, जो प्लस कॉस थीटा से ये कैंसिल हो जाएगा। इस तरीके से हमें डी वाई ओवर डी थीटा की वैल्यू मिल गई है, जो कि ए थीटा इंटू साइन थीटा है। इसका यूज़ करते हुए यानी डी एक्स ओवर डी थीटा और डी वाई ओवर डी थीटा के यूज़ करते हुए, क्योंकि कर्व का इक्वेशन पैरामीट्रिक फॉर्म में था, तो हम लोगों ने डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू कैसे निकालना होती है, पहले तो हम डी वाई ओवर डी थीटा को डिवाइड कर देते हैं डी एक्स ओवर डी थीटा से। तो दोनों वैल्यू हम लोगों ने पहले ही फाइंड करके रखी हुई है, इन वैल्यू को बस पुट करना है, पुट करके हम डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, क्योंकि इसकी ज़रूरत होती है हमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में। तो डी वाई ओवर डी थीटा की वैल्यू तो हमने अभी फाइंड की है, जो कि ए थीटा इंटू साइन थीटा है, और डी एक्स ओवर डी थीटा की वैल्यू हम पहले ही फाइंड कर चुके थे, जो कि ए थीटा इंटू कॉस थीटा है। देखिए ए थीटा से ए थीटा कैंसिल हो जाएगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का, साइन अपॉन कॉस की वैल्यू हम लोग ध्यान से 10 की फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप ना लिखिए, क्योंकि आगे हमें फिर दोबारा से कन्वर्ट करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, तो इसलिए ऐसे ही रहने दीजिए डी वाई ओवर डी थीटा की वैल्यू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब हम इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल लिख सकते हैं, तो लिख देंगे द इक्वेशन ऑफ द normal at point theta is given y, और पॉइंट थीटा क्या है, जो एनी पॉइंट लिया है वो थीटा यानी कहलाएगा, और उसका इक्वेशन y माइनस वाई वन इज इक्वल टू, जो नॉर्मल है तो ध्यान रखें माइनस का 1 अपान डी वाई ओवर डी थीटा जो हमने वैल्यू फाइंड की है, वो एक्चुअल में थीटा पर ही ये वैल्यू आती है, मिलती है हमको। तो थीटा पर थीटा माइन पे वैल्यू, और यहाँ पर x माइनस एक्स वन यानी x1 का वाई वन पर वैल्यू, और x1 y1 की वैल्यू हम लोग पहले ही लिख चुके हैं, इन वैल्यू को फिट करेंगे, और डी वाई ओवर टी थीटा की वैल्यू ये थीटा पॉइंट पर हमें जो ऊपर मिली है वो यहाँ पर लिख दी जाएगी। तो y माइनस वाई वन की वैल्यू देख ली, जो पीछे हमने नोट की थी, जो y की वैल्यू कर्व में है वही है, तो ब्रैकेट में लिख देंगे इसको, उससे पहले माइनस का साइन है इसलिए। तो ए साइन थीटा माइनस का ए थीटा इंटू कॉस थीटा ये वैल्यू लिख दी। उसके बाद माइनस 1 अपान डी वाई ओवर डी थीटा की वैल्यू, तो हमारे पास ये है साइन थीटा अपान कॉस थीटा, तो यहाँ पर लिख देंगे साइन थीटा अपान में कॉस थीटा। फिर हम यहाँ पर लिखेंगे x माइनस एक्स वन की वैल्यू, चूँकि एक्स वन की वैल्यू माइनस में है तो हम एक इसके साथ में वैल्यू एक्स वन की ब्रैकेट में हमें रखना पड़ेगा, उससे पहले माइनस का साइन है, इसलिए यहाँ पर इसे स्क्वायर ब्रैकेट में कन्वर्ट कर लेते हैं, और x1 की वैल्यू जो कि कर्व के इक्वेशन में x की वैल्यू है वही वैल्यू है, उसको लिख देंगे ए कॉस थीटा प्लस ए थीटा इंटू साइन थीटा। तो उसके बाद हम ब्रैकेट ये पैरेंथेसिस क्लोज करेंगे और स्क्वायर ब्रैकेट भी क्लोज कर देंगे, और इसको सॉल्व कर लेंगे तो थीटा पाइन यानी एनी पॉइंट पर नॉर्मल का इक्वेशन तो हमें मिल जाएगा। ये देखिए यहाँ पर डबल अपान में इसका ऊपर जाके इंटू हो जाएगा, अगले स्टेप में हम करेंगे, और इसको एज इट लिखा रहने दें लेफ्ट हैंड साइड को, जो कि है अगले पेज पर हम लिखने जा रहे हैं इसको। ये नॉर्मल इक्वेशन कर्व के किसी भी पॉइंट पर एनी पॉइंट पर आ गया है, ये थीटा की यानी पर्टिकुलर वैल्यू देके हम इक्वेशन किसी भी पॉइंट पर लिख सकते हैं, पर्टिकुलर पॉइंट पर लिख सकते हैं। तो ए साइन थीटा, लेकिन हमें ये काम नहीं करना है, हमको तो प्रूव करना है कि ये कोई भी नॉर्मल होगा वो ओरिजिन से कांस्टेंट डिस्टेंस पे होगा, ये प्रूव करना है। तो थीटा जैसे कि हमने बताया राइट हैंड साइड में ये कॉस थीटा डबल अपान में, तो उसका ऊपर जाके 1 में इंटू हो गया, तो यही कॉस थीटा आ जाएगा, अपान में ये हमारा साइन थीटा है। ब्रैकेट 20 में भी हम ऐसे ही रखेंगे, ब्रैकेट में क्या है ए
माइनस बाहर ले लिया है, ए कॉस थीटा प्लस ए थीटा इंटू साइन थीटा। अब हमने इस साइन का उधर मल्टीप्लिकेशन कर देना है, यानी इसको हम लेफ़्ट हैंड साइड में ले जाएंगे। राइट हैंड साइड में तो ये अभी देख रहे हैं कि कैसा है, तो इस साइन थीटा का इस पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर लेंगे। ब्रैकेट लगा दी क्योंकि इन दोनों टर्म में मल्टीप्लाई होना है, पूरी वैल्यू में इंटू होना है, और इसलिए हमने इसे ब्रैकेट में बंद कर दिया है। और ये है y माइनस ए साइन थीटा माइनस ए थीटा इंटू कॉस थीटा, और माइनस कॉस थीटा इधर बचा हुआ है जिसका इस पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होना है, x माइनस ए कॉस थीटा प्लस ए थीटा इंटू साइन थीटा में। ब्रैकेट ओपन करना है और इस साइन थीटा का दोनों टर्म में इंटू करना है। ये पूरा एक ही टर्म मान लिया हमने, तो ये वैल्यू हो जाएगी y साइन थीटा माइनस साइन थीटा इंटू ये पूरा ब्रैकेट, एक जो हमने सेकंड टर्म माना है, a साइन थीटा माइनस a थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, इस माइनस का इंटू यहाँ पर होगा तो माइनस का x कॉस थीटा हो जाएगा, और माइनस माइनस ये प्लस का हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू a कॉस थीटा प्लस ए थीटा इंटू साइन थीटा, और पैरेंथेसिस को क्लोज कर देंगे। इस टर्म को और इस टर्म को एक साइड कर दें और एक्स वाई वाले एक साइड कर देंगे। वैसे ही माइनस है तो प्लस करने के लिए इधर ले आएंगे, तो प्लस का एक्स कॉस थीटा हो गया, और प्लस का ही पहले से मौजूद है वाई साइन थीटा, उसको नोट किया, और इस टर्म को हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का साइन थीटा और ए साइन थीटा माइनस ए थीटा इंटू कॉस थीटा, और पहले से ये प्लस का टर्म है यहाँ पर कॉस थीटा इंटू ए कॉस थीटा प्लस ए थीटा इंटू साइन थीटा। ब्रैकेट क्लोज कर दिया। इसको नोट कर लेंगे जो कि x कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा है। राइट हैंड साइड में इन ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो इस साइन का इसमें जब इंटू होगा तो साइन का स्क्वायर हो जाएगा, ए साइन स्क्वायर थीटा, माइनस का इंटू जब यहाँ पर होगा तो ए थीटा इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा मिलेगा, प्लस इस कॉस थीटा का इसमें इंटू होगा तो ए कॉस स्क्वायर थीटा मिल हो जाएगा, और इसका इंटू जब यहाँ मिलेगा तो मिलेगा ए थीटा इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। हम देख रहे हैं कि ये वाला टर्म और ये वाला टर्म लाइक टर्म है, और ये माइनस का ये प्लस का, इसलिए ये कैंसिल हो गया। इन दोनों में से हम ए को कॉमन ले सकते हैं, तो अगले स्टेप में एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा की वैल्यू मिल जाएगी, ए बाहर लेने पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा, और हम देख रहे हैं कि इसकी वैल्यू जो होती है वो 1 के इक्वल होती है, तो a इंटू 1 आ जाएगा और फिर a आ जाएगा, और a को हम लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में x कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा चल रहा है तो उसके साथ a और आ गया माइनस का। राइट हैंड साइड में सिर्फ 0 बचा हुआ है, हमने इसे लाइन जो कि नॉर्मल है उसमें बदल दिया है, यानी लाइन का इक्वेशन जो इस फार्म में होता है ए एक्स प्लस का बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, यानी जनरल फार्म में बदल दिया है, क्योंकि हमें इसका ऑरिजिन से जो भी ये नॉर्मल हो कर्व की उसके परपेंडिकुलर हमको डिस्टेंस फाइंड करना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्योंकि हमें प्रूव करना है कि ऑरिजिन से जो भी नॉर्मल होगा वो कांस्टेंट डिस्टेंस पर होगा इस कर्व का। तो ये कर्व का इक्वेशन हमने अगर इक्वेशन नंबर 1 से दिया है डिनोट किया है, तो इसके नॉर्मल को हमने 2 से डिनोट किया है, तो ये नॉर्मल इक्वेशन नंबर 2 से डिनोट है। ऑरिजिन से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करेंगे, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हमने स्मॉल p से डिनोट किया है, तो ये कांस्टेंट आना चाहिए, ये हमें प्रूव करना है। ऑरिजिन का कोऑर्डिनेट 0,0 होते हैं, तो हम यहाँ पर फाइंड कर रहे हैं द परपेंडिकुलर distance from the origin to normal, जिसका इक्वेशन हमको दे रखा है इक्वेशन 2 नॉर्मल 2, जो इक्वेशन नंबर 2 से डिनोट है वो हो जाएगा p से डिनोट किया जा रहा है। तो आपको मालूम है इस नॉर्मल फार्म में, नॉर्मल को जनरल फार्म में यानी जनरल इक्वेशन ऑफ द लाइन की फार्म में रख देंगे, राइट हैंड साइड में 0, तो जहाँ पर x होगा वहाँ पर इसमें ऑरिजिन का जो 0,0 होता है उसका x कोऑर्डिनेट, और y के यहाँ पर ये वाला 0 यानी जो y का कोऑर्डिनेट होता है, बाकी पूरा लाइन का इक्वेशन ऐसे लिख देंगे, यानी कोफिशिएंट ऐसे लिख देंगे, यानी कॉस थीटा और y के यहाँ 0 रखते हुए साइन थीटा, और माइनस a है वैसे लिख दीजिए, और फिर डिवाइड कर देते हैं x का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट जो कि इसमें है
साइन थीटा उसका स्क्वायर से और मॉडुलस ले लेते हैं ताकि ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाए क्योंकि वो डिस्टेंस है। ये वैल्यू 0 0 हो जाएगी यानी माइनस ए अपान, और ये हम लोग जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, तो ये वैल्यू 1 आ जाएगी। और रूट के अंदर जो 1 आई है यानी p की वैल्यू आ गई माइनस ए अपान 1, और 1 से डिवाइड किया तो माइनस ए आ गई, और हम लोग जानते हैं मॉडुलस लेंगे तो प्लस के आ जाएगी। और ये डिस्टेंस जो p आई है यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ये a जो है वो कांस्टेंट है। तो हमें यही प्रूव करना था कि जो ओरिजिन से किसी भी नॉर्मल की जो ओरिजिन से डिस्टेंस है वो परपेंडिकुलर, वो कैसी है, वो है कांस्टेंट। हमको यही प्रूव करना था। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।